घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च को केन बेतवा लिंक परियोजना के MOU पर साइन किए। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब सहमति पत्र। सरकार का दावा है इन दोनों नदियों को जोड़ने से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी, 62 लाख लोगों को पीने लायक पानी मिलेगा, 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है। जानते हैं ये केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है, इसको लेकर विवाद क्या है, इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान है या फायदा, इन सब के बारे में आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में तैयार की गई नदी जोड़ो योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत देश की 30 प्रमुख नदियों को जोड़े जाने की योजना है। 2005 में आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट पर साइन किए थे। 25 अगस्त 2005 की BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि तत्कालीन PM मनमोहन सिंह की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के CM मुलायम सिंह और मध्य प्रदेश के CM बाबूलाल गौर ने केन बेतवा नदी को लेकर एक समझौता किया था। समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी में बहने वाली केन नदी को मध्य प्रदेश के भोजपुर में बहने वाली बेतवा नदी से जोड़ा जाना था। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत केन नदी का 85% कैचमेंट एरिया मध्य प्रदेश में बताया गया। योजना के मुताबिक केन नदी का पानी बेतवा नदी को भेजा जाना था। उस वक्त इस त्रिपक्षीय समझौते को लेकर सरकार ने कहा था कि 4000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, माने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाद में साझा की जाएगी, लेकिन DPR कई महीनों तक साझा नहीं की गई। पर्यावरणविद आए विरोध में। साइन होते ही इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए। कहा गया कि इससे पानी की दिक्कतें कम होने के बजाय बढ़ जाएंगी। राज्यों के बीच पानी को लेकर रार और बढ़ेगी। पर्यावरणविदों ने कहा कि नदियों को जोड़ने का काम प्रकृति का है, हमारा नहीं। कई पर्यावरणविदों ने इसे अवैज्ञानिक कदम बताया। कईयों ने कोसी नदी का उदाहरण दिया कि कैसे कोसी कई किलोमीटर का रास्ता बदल चुकी है। कई एक्सपर्ट्स ने सरकार को सुझाव दिया कि नदियों को जोड़ने पर जितना खर्च करने की योजना है, उसी खर्च से नदी और तालाब को बचाया जाए तो पानी की दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। आखिर 2008 तक प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया गया, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। 2012 में मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। फिर से बात शुरू हुई और फिर से बात पर्यावरण पर जाकर अटक गई। जानते हैं प्रमुख दिक्कतें क्या थी? सबसे प्रमुख दिक्कत पन्ना टाइगर रिजर्व की रही। डर है कि इससे इस टाइगर रिजर्व का इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। खैर, 2016 तक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 2016 में केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी, लेकिन सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ ही घड़ियाल अभयारण्य को नुकसान की संभावना जताई गई। बताया गया कि पानी के बहाव में मुड़ाव से और भी नुकसान संभव है। CEC ने पानी की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं दोनों ही बेसिन में अनुमान से कम का पानी मौजूद होता है। CEC ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट में 28,000 करोड़ रुपए का पब्लिक फंड शामिल है, जो इस तरह के काम से बर्बाद हो सकता है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पानी का बंटवारा भी अभी तक साफ नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश 50% पानी की मांग कर रहा है। ऐसे में ऊपरी बेतवा यानी कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए पानी नहीं रह पाएगा। 2017 में वन सलाहकार समिति ने सिफारिश की थी कि प्रस्तावित पावर हाउस का निर्माण वन क्षेत्र में ना किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 1994-95 की मूल्य स्तर पर इसकी लागत 1,998 करोड़ रुपए रखी गई थी। साल 2015 में यह 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। अभी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 28,000 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, लेकिन सरकार ने कहा है कि 37,611 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। सरकार ने यह भी कहा कि परियोजना के तहत 10.62 लाख हेक्टेयर सालाना सिंचाई हो सकेगी। क्षेत्र में करीब 62 लाख की आबादी को पीने की पानी की आपूर्ति होगी। इसके अलावा 4,843 मिलियन लीटर पानी का इस्तेमाल करते हुए 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किए जाने का दावा किया गया है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 37,611 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट से करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से अकेले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 8.11 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और सिंचाई सुविधा बढ़ने के साथ बुंदेलखंड के 41 लाख लोगों को पीने का शुद्ध पेयजल मिलेगा। मामले को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि मोदी सरकार के दबाव में शिवराज सरकार ने अनुबंध की शर्तों के विपरीत कई मुद्दों पर झुककर प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया है। कमलनाथ ने शिवराज से तय शर्तों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की है। कहा है कि प्रदेश की जनता को वास्तविकता बताई जानी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीएम केन और बेतवा नदी को जोड़ने को लेकर पैक्ट पर साइन करेंगे। इससे मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व बर्बाद हो जाएगा। मैंने 10 साल पहले विकल्प बताए थे, लेकिन अफसोस। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी आदित्य। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।